क्या होगा अगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना तो? दोस्तों ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, मेरे भी मन में था और बार बार ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को एक तरह से हिदायत दी, SIR का जो काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, 2 दिन पहले चुनाव आयोग को एक बहुत ऐतिहासिक एक तरह से सलाह देते हुए चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो SIR चला रखा है आपने, वोटों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम, वो आप चलते रहने दीजिए, लेकिन आप 3 डॉक्यूमेंट्स और ऐड कर लीजिए, आधार कार्ड को और आप ही का इशू द्वारा किया गया वोटर ID कार्ड को और राशन कार्ड को। याद होगा आपको। दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत थी उन लोगों की जो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या होगा अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात ही ना माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से एक सलाह दी है चुनाव आयोग को। इस मामले में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया है। ये कमेंट बड़ा सुनने लायक है, गौर फरमाने लायक है। दोस्तों ये कमेंट है कांग्रेस पार्टी के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी का। दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो लोग जो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को बहुत बड़ी राहत मिल गई और इंडिया गठबंधन एक बार फिर हार गया। देखिए हर तरह का इंटरप्रिटेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जब इस तरह के मामले आते हैं, फैसले आते हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश तो दिया नहीं है, एक सलाह दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात चुनाव आयोग ना माने तो? सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी इस पर क्या बोलते हैं। सर आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि इस आदेश का अभिप्राय क्या है, इसे समझना होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस दिए कि आधार को, राशन कार्ड को, वोटर ID कार्ड को वैलिड किया जाए, तो क्या चुनाव आयोग इसे अभी एप्लीकेबल नहीं किया है? क्या पुराने ढर्रे पे चल रहा है काम? देखिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि 10 तारीख का मामला, आज 12 तारीख है। उच्चतम न्यायालय के कोई भी आदेश होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते। आप निर्णित नहीं कर सकते कि आप उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को और उसके लेटर को, दोनों को कार्यान्वित करें कि न करें। न मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। आप बाध्य, मैं भी बाध्य हूँ, चुनाव आयोग भी बाध्य है। तो मेरा पहला उत्तर होगा कि ये आप जाके चुनाव आयोग से पूछिए। दूसरा उत्तर है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, करना ही है। तीसरा उत्तर है कि अभी 2 दिन हुए, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सर आपने कहा कि SIR को निरस्त करने की मांग अभी नहीं हुई है आप लोगों की तरफ से, लेकिन 28 तारीख को अभी निरस्त करने की स्टेज नहीं आई है ना। अभी तो सुनवाई की पहली प्राथमिक तारीख थी, उसके बाद जवाब का हक होता है उनका, हमारा जवाब का हक होता है। दोनों डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस पर जिरह होती है, बहस होती है। केस खत्म थोड़ी हुआ है अभी, न कोई हमारी एक भी दलील निरस्त करने वाली कोई भी अभी रिजेक्ट हुई हो, कोई भी नहीं। तो सुनेंगे 28 को, 28 के बाद भी सुनेंगे। आज जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें आप आधार और ये EPIC और रेशन कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात बोली बहुत दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने का विकल्प ही नहीं है आपके पास। यू हैव नो चॉइस, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी इस देश में एक नहीं है जो ये कह सके कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी लेकिन सलाह ही तो है, मैं तो नहीं मानता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। कि दोस्तों ये जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इशारों में अपनी बात बोल चुका था। पूरी सुनवाई भी अगर आपने मेरे चैनल में सुनी हो, मैंने पल पल की अपडेट आपको सुनवाई में भी दी थी, तो एक एक शब्द मैंने आपको बताए थे जजेस उस वक्त क्या बोल रहे थे कोर्ट में। तो जजेस ने बड़ी सफाई से, बहुत ही शालीनता से ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए चुनाव आयोग के सामने जिसके उसके पास जवाब नहीं था। अंत में ये बोलना पड़ा चुनाव आयोग को कि आप प्लीज इस पर रोक मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम रोक नहीं लगा रहे, आप बस आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड ऐड ऑन कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश देने लगे तो फिर ये तो अजीब सा संकट खड़ा हो जाएगा देश में। चुनाव आयोग को ऐसा करने की हिदायत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब भी अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास अभी वो अधिकार रखा हुआ है। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद से अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। कायदा तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ये फैसला सुना चुका था उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और बताते कि ठीक है हम चुनाव आयोग के तौर पर हम पर रोक नहीं लगाई गई हमारे फैसले पे और हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मानते हैं। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन डेली शाम को डेली ये बताता है कि इतना आंकड़ा पहुंच गया और इतने करोड़ लोगों तक हमारे BLOs के फॉर्म पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रेस रिलीज भी इशू नहीं हुई। इतनी बड़ी एक्सरसाइज बिहार में शुरू हुई एक प्रेस रिलीज से ना, और अगले दिन वो एक्सरसाइज शुरू भी कर दी गई। मतलब प्रेस रिलीज से ही सारा काम हो रहा है ना
चुनाव आयोग ने तो सारा काम प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया के पोस्ट से किया है, तो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा जा सकता था। चुनाव आयोग सोशल मीडिया एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, हर जगह चुनाव आयोग के हैंडल्स हैं, लिख सकता था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं और हम अपने BLO से कह चुके हैं कि आपको जो इन तीनों में से डॉक्यूमेंट मिले आप ले लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों इसीलिए शायद तब से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट की बात तो इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऑप्शन ही नहीं है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग को बात माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 28 तारीख को तो सुनवाई दोबारा होनी है और ये बात सही है कि 28 तारीख तक वोटों के पुनरीक्षण का काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों फाइनल लिस्ट तो तैयार नहीं होगी। और आप देखिए चुनाव आयोग उस सुनवाई में भी कह रहा था कि हम आपके सामने लिस्ट रखने को तैयार है मिलॉर्ड, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो प्लीज कर रहे थे कि प्लीज आप रोक मत लगाइए, हम आपके सामने लिस्ट भी रखने को तैयार है। तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि लिस्ट रख दी जाए। तो अगर चुनाव आयोग को ये बात पता है कि लिस्ट रखी जा सकती है, चुनाव आयोग को बात ये भी तो पता है कि जो इस तरह की याचिका लेकर गए हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बोल सकते हैं कि मिलॉर्ड आपने बोला था कि राशन कार्ड को, आधार कार्ड को और वोटर ID कार्ड को इंक्लूड किया जाए लिस्ट में, लेकिन देखिए आपके फैसले या आपकी बोली हुई बात का सम्मान नहीं किया गया और चुनाव आयोग ने इन तीनों चीज़ों को लिस्ट नहीं किया और इतने सारे लोग हैं जो अपना फॉर्म भरने से चूक गए। तो फिर चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि चुनाव आयोग खुद मान चुका था पिछली सुनवाई में कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि हम ये डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो ये उसको बैकफुट में आना पड़ता उसके लिए। बैकफुट में तो वो कोर्ट में भी था, बैकफुट में तो अभी भी है वो, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ज़मीन पर वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड BLOs एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत जगह से तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही आधार कार्ड एक्सेप्ट हो रहे थे, क्योंकि अब BLOs के ऊपर भी प्रेशर है कि मात्र 14 दिन बचे हुए हैं, मात्र 14 डेज के अंदर चुनाव आयोग, आप देख लीजिएगा, मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ, चुनाव आयोग 14 दिन के अंदर ये बताएगा कि बिहार की 8 करोड़ जनता के पास चुनाव आयोग पहुंच गया, उसके BLOs पहुंच गए, सबके फॉर्म भर दिए, सबने फॉर्म जमा भी कर दिए और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी पीठ भी थपथपाएगा कि अभूतपूर्व प्रैक्टिस थी, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी प्रैक्टिस हुई ही नहीं है। इसके बाद इस पर आर्टिकल्स छपेंगे, इसके बाद इस पर गोदी मीडिया खबर बनाएगा कि चुनाव आयोग ने अद्भुत काम कर दिया। दोस्तों लेकिन वर्तमान ये है कि चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने का विकल्प ही नहीं है। चुनाव आयोग को अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको आधार कार्ड, आपको वोटर ID कार्ड या आपको राशन कार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो उसको 28 तारीख को कोर्ट को बताना पड़ेगा। कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया है, कोर्ट ने अब तक इस मामले में जो गेंद है वो अपने कोर्ट में रखी हुई है। कोर्ट 28 तारीख को पूछेगा चुनाव आयोग से कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसको लेकर चुनाव आयोग के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। और वैसे भी अगर उसको फॉर्म्स भरवाने हैं दोस्तों, सच्चाई ये है कि उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट। बिहार की जनता में केवल 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर NRC सर्टिफिकेट, देश में NRC लागू ही नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग NRC का डॉक्यूमेंट कैसे मांग रहा है बिहार के लोगों से? दोस्तों उस राज्य में लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आपके पास कोई लैंड का प्रूफ है या कोई ज़मीन का प्रूफ है या प्रॉपर्टी का प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। जिस राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी इस मौसम में, बरसात के मौसम में पूरी तरह से उसकी ज़मीन धुल जाती है, ऐसे ऐसे इलाके हैं दोस्तों बिहार में जहाँ बरसात में अगर आप खड़े होंगे तो जिसका घर होता है वहाँ वो भी पहचानने से मतलब वो भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि नदी पूरी तरह से उसको एक तरह से उसकी बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो बिहार की ज्योग्राफी ऐसी है। ऐसी जगह में जहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है, किसान अगर किसानी भी करता है तो एक तरह से किराए पर ज़मीन लेकर किसानी करता है, ठेके पे ज़मीन लेकर किसानी करता है, वहाँ आप किसी से कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी ज़मीन का तो सर्टिफिकेट दीजिए या NRC दीजिए या आप पासपोर्ट दीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बात बोली है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।